नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं ये जो खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जिनको बोलते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया या ऑरेंज की तो हमारे देश में कितनी वैरायटी और पहाड़ों में तो एक बिल्कुल सिट्रस फ्रूट मिलता है, इसको चकोतरा कहते हैं या फिर हमारे में किम्ब कहते हैं। तो ये जो फ्रूट्स हैं ये तो बिल्कुल सिट्रस कैटेगरी में आते हैं। तो डेफिनेटली लोग कहते हैं कि यार हमको तो सिट्रस फ्रूट पचता ही नहीं, हम सिट्रस फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते, सिट्रस फ्रूट्स खाएं तो एसिडिटी हो जाती है और के बर्प्स डकार आते रहते हैं बार बार। तो हमने सिट्रस फ्रूट्स खाना ही छोड़ दिया क्योंकि हमको लगता है वो डाइजेस्ट ही नहीं होता। हम फ्रूट खाने से पहले कुछ गलतियां करते हैं जो कि फ्रूट से रिलेटेड हैं। तो पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम फ्रूट तब खाते हैं जब हमने खाना खा लिया हो। अब खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद अगर आप कोई भी फ्रूट खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होएगा, क्योंकि वो या तो गैस करेगा या फिर उसकी बर्प्स आएंगी या आपको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट करेगा। ऐसा इसलिए है कि जो फ्रूट का डाइजेशन टाइम है वो बहुत क्विक है और जो अनाज का डाइजेशन टाइम है वो बहुत डिलेड है। तो जैसे अनाज एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है क्योंकि फ्रूट तो पहले पच गया, उस क्योंकि उसने 2.5 घंटे में पच जाना है। अनाज में 4 से 6 घंटे लगता है, तो ऐसा लगता है कि उसकी रास्ते को वो ब्लॉक कर देगा, फ्रूट्स को एंटर नहीं होने देगा बॉडी में। तो उससे क्या उस फ्रूट का फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। जब फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है तो ये प्रॉब्लम्स लाइक एसिडिटी, बैड वर्ब्स, वो खट्टे डकार, ये सब होने लगता है। तो एक तो आप रूल बनाएं कि जब भी फ्रूट खाना है, स्पेशली अगर सिट्रस फ्रूट है, तो उसको अपने खाने के पहले ही खाना। इनफैक्ट कोई भी फ्रूट एक्सेप्ट मैंगो, बाकी सारे फ्रूट्स खाने से पहले का ही विधान है क्योंकि वो जल्दी पच जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात आती है अब सिट्रस फ्रूट की। आप सिट्रस फ्रूट कभी भी रात को ना खाएं। जैसे 5-6 बजे के बाद बहुत सारे ऑरेंजेस खा लिए तो वो आपको एसिडिट करेंगे, वो कोई आपको लाभ नहीं करेंगे। हम ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा फ्रूट खाएंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा नहीं होता। आपको लिमिटेड अमाउंट में ही फ्रूट खाना है। ज़्यादा खाने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होने लगता क्योंकि बॉडी की जो डाइजेशन पावर और एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है वो तो सेम ही है, वो थोड़ी ना बढ़ जाएगी ज़्यादा फ्रूट खाने से। इसलिए फ्रूट खाएं पर लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। और जो ऑरेंजेस हैं, जो भी संतरे वाले फ्रूट हैं, उसमें थोड़ी मिठास भी होती है, थोड़ी खटास भी होती है, तो तब भी उस फ्रूट को तभी खाएं जब सूर्य आकाश में हो। अब जैसे आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि जैसे जैसे आपकी सूर्य आकाश में ऐसे बढ़ता है वैसे वैसे आपकी डाइजेस्टिव फायर भी बढ़ती है। और जैसे जैसे सूर्य का मतलब सनसेट होता है तभी डाइजेस्टिव फायर भी कम हो जाता है। तो अगर आप रात के टाइम पे संतरा या ऑरेंज कुछ ऐसा खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एसिडिटी करेगा, और जब एसिडिटी करेगा तो फिर हमको तकलीफ होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा और ज़्यादा एसिडिटी के सिम्टम्स आएंगे। इसलिए अगर आपने सिट्रस फ्रूट खाना है, अगर थोड़ी मात्रा में भी खाना है तो दोपहर में खाएं जब आकाश में सन होता है। और ये जो किम्बो जो बिल्कुल सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो कि लेमन की कैटेगरी में होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी मिठास नहीं होती, ऑरेंज नहीं पर जो बिल्कुल सिट्रस रहते हैं, उनको तो बिल्कुल तभी खाना है जब बहुत ज़्यादा सन हो आकाश में, अदरवाइज ये पचेंगे नहीं। इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, इनको पचाने के लिए ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर चाहिए, जो कि अगर आप रात को खाते हैं तो वो आपकी बॉडी को हार्म करेंगे। इसलिए जब सन हो, अच्छा धूप निकली हो, तभी ऐसे सिट्रस फ्रूट्स का सेवन करें। और बाकी जो स्वीट फ्रूट्स हैं उनको आप 5-6 बजे भी खा सकते हैं या रात में भी खा सकते हैं, पर बनाना नहीं। जो केला होता है उसको भी जब सन हो तभी खाना है क्योंकि हैवी फ्रूट है, बहुत से लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे सिट्रस फ्रूट या कोई भी फ्रूट को खाने का जो टाइम है वो तभी है व्हेन देयर इज सन इन द स्काई, जब आकाश में सूरज की उपस्थिति हो। अगर रात को आप कोई भी फ्रूट खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस करेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस फॉर यू। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। So with this note, I would like to say stay healthy, stay blessed, take care. Bye.